हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीएन के ट्यूशंस में बच्चों। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हो आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो आपको अभी ज़रूरत है टॉपिक रिलेटेड। आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी-सी क्लास में आपका एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। अभी हर क्लासेस में इसी तरीके की करा रहा हूँ। तो बट आज हमारा बेटा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है सीधी धनाचार्य विधि। इस धनाचार्य विधि के बारे में क्या है, ये हम जानेंगे, ठीक है? धनाचार्य विधि किसके लिए बनी है, ये सब आप जानते हो अच्छे से, द्विघात समीकरण की। ये आपकी धनाचार्य विधि है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक? इसकी जो पहचान होती है वो हम किससे करते हैं बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन चीज़ों से पहचान करते हैं इसकी, ऐसे कंपेयर करके तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है हमारे हमारे पास, ठीक है बच्चों? फिर बच्चों इसमें एक पॉइंट होता है, जो ये आपके यहाँ हमने ये जो छोटा सा सूत्र लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट। विविध कर का क्या है, ये गया फॉर्मूला, ठीक? ये छोटा सा फॉर्मूला बताएगा कि ये जो समीकरण है उसे आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए बच्चों हमें छोटा सा एक 3 कंडीशंस होती है हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन क्या है, डी का मान 0 से कितना होना चाहिए? डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके हल होंगे या नहीं होंगे, मतलब उसका अस्तित्व है, ठीक है? पहला ये हो गया। दूसरा, डी का मान 0 के बराबर हो सकता है, डी के मान बराबर हो सकते हैं, ठीक है? एक्स का मान जो निकल के आएगा वो बराबर हो सकते हैं आपके, ठीक? फिर डी का मान 0 से छोटा हो सकता है, ठीक है बच्चों? अब इसमें बच्चों क्या है, आपका जैसे ये लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है डी, डी की जगह ये लिखा हुआ है आपका, जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये आपका, ये जैसे फॉर्मूले की जगह बड़ा होगा 0 से, तो इसका अस्तित्व है। वैसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर है तो इसका भी अस्तित्व है, 4ac, ठीक है बच्चों? तो इसका अस्तित्व, अगर डी का मान 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा है, ठीक? जी, डी का मान 0 से छोटा है मतलब, ठीक? तो इसका अस्तित्व नहीं है, सवाल आगे नहीं बढ़ा सकते हम। जब इस तरीके से होगा सवाल, डी का मान बड़ा हो या बराबर हो, तो सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, अगर नहीं होगा तो ये करेंगे, ठीक है बच्चों? अब इसमें देखो, ये आपके ऊपर ये ये लिखे गए 2, तो ये क्या है आपके? ये आपके वास्तविक मूल हैं। ये भी वास्तविक मूल है, ये वास्तविक मूल है। ये आपका काल्पनिक मूल है। ये जो है, ये काल्पनिक मूल है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको इसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अभी जब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको समझ आएगा उसके थ्रू, ठीक है? तो चलो आओ हम एक इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तब आपको क्लियर होगा, ठीक है? ओके। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक है? इसके अंदर धनाचार्य विधि लगानी है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? धनाचार्य विधि लगाने से पहले सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए, आपको क्वेश्चन लिख के आपको डी की वैल्यू निकालनी है। डी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? ये आपका डी की वैल्यू निकल आई, ठीक? डी का मान मतलब फॉर्मूला हो गया ये आपका। इसके अंदर रख दो वैल्यू, ठीक है? वैल्यू कैसे रखोगे? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है इसका कंपेयर करते हैं, तो बी स्क्वायर आपका ये होता है, तो माइनस का 3b स्क्वायर, फिर माइनस 4, ए क्या है आपका? ये क्या? 2, ठीक? बी क्या है आपका? ए, सी क्या है आपका? 5, ठीक? ये हमारा 5 हो गया, क्लियर? ये हमारा डी निकल के आ रहा है, ठीक? अब मैंने वैल्यू पुट कर दी, अब डी निकलेगा हमारा इससे। अब देखते जाओ आगे कैसे होता है। डी का जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस में है, प्लस में चला जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक? क्लियर?
अब इसमें से ये क्या है, इसमें से इसे माइनस करोगे कितना आएगा 31, 31, लेकिन 31 नहीं आएगा, ध्यान दो, माइनस का 31, यही एक छोटी सी गलती आपके सवाल को डुबा सकती है। अब हमारा वैल्यू क्या निकला 31। हमारे पास तीन कंडीशन इधर लिखो, तीन कंडीशन क्या क्या थी आपके पास, डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, डी का मान 0 के बराबर हो, या डी का मान 0 से छोटा हो। ठीक, अब मैंने क्या कहा, ये डी का मान दिया है आपको, क्या डी का मान 0 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। डी का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, नहीं, डी का मान 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है, 0 से बड़ा नहीं है। ठीक, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर जब ये वाली, मैंने आपको बोला था नहीं, जब ये वाली कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन जब भी फॉलो हो तो समझ जाओ इसका अस्तित्व, क्या बोलते हैं, अस्तित्व नहीं है, समझे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, समझे, क्या है, इनका अस्तित्व नहीं है। क्लियर, बट जब आपको ये दो कंडीशन मिले तो इनका क्या होता है, अस्तित्व है। जब ये कंडीशन, तो 0 का मान अगर डी के इस तरफ मुंह खुला है, समझ जाओ सवाल आगे होगा, जब 0 के बराबर है तो आगे होगा, जब 0 की तरफ मुंह खुला है तो समझ जाओ नहीं होगा, तो ये सवाल यहीं खत्म हो जाएगा आपका, इसके आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का। अगर आपको धनाचार्य विधि से करना है क्वेश्चन, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो डी की वैल्यू है वो या तो बड़ी हो 0 से, या फिर 0 से छोटी हो। ठीक है, 0 से छोटी नहीं हो, सॉरी, या तो डी से 0 से बड़ी हो, या फिर 0 के बराबर हो। ठीक, तो ही हमारी वैल्यू निकलेगी, तभी हम क्वेश्चन आगे कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन यहाँ हमारा खत्म हो जाता है। डी, डी जो डी आपका निकल गया है वो क्या निकल गया है, ये वाली कंडीशन निकल गई आपकी, डी का मान 0 से छोटा है, तो ये क्या, अतः अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं, मूल नहीं निकाल सकता मैं इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए छोटा सा, इस कंडीशन को समझाने के लिए, एक इन दोनों कंडीशन को समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, ओके। तो बच्चों आपका क्वेश्चन ये है, ये आपका धनाचार विधि का कैप्सूल है, जो आपकी सारे दुख तकलीफ दर्द सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ के। ठीक है, तो चलो बच्चे से स्टार्ट करो। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं धनाचार्य विधि से, तो उस पर लिख के आता है कि ये द्विघाती समीकरण को धनाचार्य विधि से हल कीजिए। ठीक, मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है धनाचार्य विधि से करने के लिए, कि हम उसमें द्विक्तर मतलब डी निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी। डी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप सभी को, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये निकाला हमने, एक तरफ लिख लो इसकी कंडीशंस। अभी क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे से करोगे आप क्वेश्चन, समझो ऐसे। अब देखो डी की वैल्यू क्या, अब डी की वैल्यू निकालेंगे। डी का मान कितना दे रखा है आपको, -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए सी का मान क्या, ए का मान 3, सी का मान 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम आगे। अब ये है जो आपका, अब देखो इसका स्क्वायर करोगे ना, तो ये माइनस है, जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो वो बाहर क्या निकलता है, अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल के कितना बनेगा 9, प्लस हो जाता है, स्क्वायर करते हैं ना, -4 का स्क्वायर करो 6 निकलेगा बाहर, समझे। जब भी माइनस की चीज़ कोई अगर स्क्वायर करते किसी माइनस शब्द का, अंक का माइनस में है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर, ठीक।
तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बहुत जीरो लेवल का, वो मैंने आपको क्लियर किया। अब इसके आगे देखो, ये प्लस का हो जाएगा, हमें पता है अच्छे से। अब 4 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर 16। अब इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा ये बताओ आप बता सकते हो? 3 का स्क्वायर होगा आपका 3। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे आ गया 3? तो बच्चों 3 आने के लिए एक बहुत छोटा सा, इसमें भी एक छोटा सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। ये है जो आपका 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। इसे हम नॉर्मल लिख सकते हैं 9, ठीक। वहीं मैं लिख दूं √3 का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 3। समझे कैसे? जब √3 इंटू √3 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 3। ओके, समझ गए आप अच्छे से? जब भी स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये आता है। यहाँ पे नॉर्मल करेंगे तो ऐसे आएगा। ये क्लियर हो गया आपका? फिर माइनस, अब 4 12 12 चक 48, तो ये आपका हो गया 48, ठीक। 16 तिया कितना होता है? 48, ठीक। ये भी आपका 48 हो गया, माइनस 48। इससे ये कैंसिल खत्म हो जाएगा, 0, क्लियर। माइनस प्लस कैंसिल आउट, 0 बचा आपका ये। अब देखो 0 बचा। अब मैंने क्या आपको कंडीशन बताई थी ये, अब ये कंडीशन अप्लाई करो। क्या डी का मान 0 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, ठीक। क्या डी का मान 0 के बराबर है? बराबर है। क्या डी का मान 0 से छोटा है? नहीं छोटा है। अब हमारी जो दो मान निकलेंगे वो सेम निकलेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, डी का मान अगर 0 निकलता है, बराबर निकलता है 0 के, तो दोनों मान सेम निकलेंगे, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों देखो, हम यहाँ पे एक इसका, अब देखो हम यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, क्लियर। अब इसमें फॉर्मूला है, ये देखो यहाँ से धनाचार्य विधि द्वारा, आगे क्या लिखोगे? श्री, ठीक, धनाचार्य विधि द्वारा, ठीक। धनाचार्य विधि द्वारा क्या करोगे? इसमें जो फॉर्मूला लिखा है एज इट इज फॉर्मूला नोट कर लो आप। कितना है आपका फॉर्मूला? जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला आपको बंद आंखों से याद होना चाहिए। -b प्लस माइनस √, ठीक। फिर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। नीचे आपका 2a, डन। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक, धनाचार्य विधि का। अब जो ये सूत्र दिया है, क्योंकि इसका अस्तित्व है तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जहाँ पढ़ा इसका अस्तित्व नहीं होता तो हम इसे नहीं, भाई आगे नहीं जाते क्वेश्चन। अगर इसका अस्तित्व है तो आगे जाएगा, पहुँच जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? इसका अस्तित्व है, जाएगा, आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन। जब ये दो कंडीशन है तो हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब करो यहाँ से, ये आपके पास ये सूत्र दे दिया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुटिंग करो आप, ठीक। देखो क्या होता है, b की वैल्यू क्या है? -4√3, माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाए सूत्र के अंदर, तो -4√3 प्लस माइनस, ठीक। अब तुम कहोगे सर यहाँ क्या लिखे? तो बेटा यहाँ क्या लिखना है आपको? यहाँ आपने डी की वैल्यू क्या निकाली? 0, तो हमारे यहाँ क्या निकलेगा? √0, क्योंकि फॉर्मूला हमने अंदर अंदर का लिखा हुआ है, सिर्फ ये जो लिखा है हमने √, तो नहीं लगाया, यहाँ √, लगा दो 0, क्लियर। उसके नीचे आपको क्या करना है? 2 इंटू ए क्या है आपका? 3, ओके। अब आगे चलो, अब आगे क्या करेंगे हम? आगे देखो, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 4√3
ठीक, प्लस माइनस रूट 0 अपॉन ये आपका 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। ठीक, 2 इंटू 3 को एज इट इज़ लिखा रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना हो गया आपका। अब आपको क्या करना है इसके आगे, ये 2 है, इससे आपका ये चला जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम्स, तो आपका कितना बचा, 2 बचा सिर्फ। ठीक, तो अब ये रूट है रूट 3, इसे हटा दो, ये आपका खत्म, 0 अंडर रूट 0 का 0 ही रहता है। अब देखो इसे नीचे लिखो, यहाँ पे क्या लिखा, रूट अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये आया। ठीक है, अब बताओ रूट 3 कैसे बनता है, आप लोगों को अच्छे से पता है रूट 3 कैसे बनता है। रूट 3 ऐसे बनता है, जैसे ये रूट 3 है, सॉरी मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये आपको छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, ये 3, ये लिखा है रूट 3, तो किस किस से मिलकर बना है, 3। ठीक, सॉरी ऐसे नहीं, ये आपका जो रूट 3 है, जो आप पे ये 3 लिखा है, ये बना है 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई से। तो हम यहाँ यही करेंगे, 3 की जगह क्या करेंगे, रूट 3 रखा रहेगा, लेकिन हम जैसे जी यहाँ पे अगर 4 भी होता ना, 4, तो 4 रूट 4, समझे, ऐसे होता है। क्लियर, डन। अगर यहाँ 5 है तो 5 रूट 5 इंटू, क्लियर। ऐसे यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, क्या निकल गया आपके पास, वैल्यू क्या निकल गई एक्स की, 2 अपॉन रूट 3। डन। अब हमने यहाँ पढ़ा था कि जब बराबर आए 0 का मान तो दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। हमारा x के मान क्या निकले, 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। ओके, क्लियर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व। ओके, डन। कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है, अगर ये कंडीशन आ जाए सवाल आगे नहीं बढ़ेगा, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आ जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, तो समझ लो तुम्हें सवाल आगे बढ़ाना है, उसमें वैल्यू पुटिंग करनी है, आपको मान रखना पड़ेगा, आगे ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा जब इन दोनों में से एक कंडीशन आएगी तो। ठीक है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करो, अगर आपके डाउट हैं कोई तो आप मुझे डाउट अपने कमेंट सेशन में करो डाउट, मैं आपके डाउट्स को पक्का क्लियर करूँगा इससे रिलेटेड। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज ख़त्म होता है, इसके सारे कॉन्सेप्ट आज ख़त्म होते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो ठीक है।